जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा क्या ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स पर दस्तखत करेंगे? ये सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता और मेंबर पार्लियामेंट और पार्टी के इस समय के एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद रमजान ने पूछा और इस सवाल उन्होंने राज्यसभा में पूछा और राज्यसभा में उन्होंने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर की इसलिए काम नहीं कर पा रही है क्योंकि ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स जो बनाकर जम्मू कश्मीर की सरकार ने उपराज्यपाल को भेजे हैं अभी तक उन ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स पर दस्तखत नहीं हुए हैं। लेकिन चौधरी मोहम्मद रमजान ने जब ये बात राज्यसभा में की, ठीक उसी दिन जम्मू कश्मीर की सरकार ने बड़े बड़े कुछ फैसले लिए। जो बड़े बड़े फैसले जम्मू कश्मीर की सरकार ने लिए वो बड़े बड़े फैसले ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल 2020 के तहत लिए। वही टीओबीआर जिस टीओबीआर के ऊपर बवाल है, जिस टीओबीआर को लेकर मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट कह रही है कि ये टीओबीआर हमें वैसे काम नहीं करने देता जैसे हम काम करना चाहते हैं। इतना ही नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ और नेताओं ने यह आरोप भी लगाए और एक खबर भी स्क्रॉल के ऊपर चली है जिस खबर में यह बताया गया है कि जैसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड सीडीएफ जैसे पहले उसका इस्तेमाल एमएलए कर पाते थे, अब आजकल वैसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि नए कानूनों के तहत अब वो ताकतें एमएलए के पास नहीं हैं जो ताकतें पहले हुआ करती थी। क्या ये सच है? अब दोनों चीजें असत्य हैं, दोनों चीजों में कोई सच्चाई नहीं। आप यूनियन टेरिटरी में हो या आप एक स्टेट में हो, दोनों जगहों पर सीडीएफ का कानून एक जैसा है, उस कानून में कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं है। दोनों जगहों पर डिप्टी कमिश्नर के जरिए कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड खर्च किया जाता है। एमएलए का काम है काम बताना और काम के बताए जाने के बाद उस काम के लिए पैसे को अलॉट करना, उस काम के लिए टेंडर करवाना, ये सारी प्रक्रिया की जिम्मेदारी डिप्टी कमिश्नर की रहती है। कंट्रोल मुकम्मल तौर पर एमएलए का है, लेकिन पैसा एमएलए की डिस्क्रिप्शन पर है। लेकिन एमएलए के पास इख्तियार इतना है कि आप चिट्ठी लिखेंगे डीसी को और डीसी आपकी लिखी हुई चिट्ठी के मुताबिक गाइडलाइंस को देखेगा और अगर गाइडलाइंस में आपका काम आता होगा तो फौरन आपके काम की इजाज़त दे दी जाएगी और फौरन जो पैसा आपने रिकमेंड जहां किया होगा वहां इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स 2020 के तहत जम्मू कश्मीर की सरकार काम नहीं कर रही है तो जितने भी प्रोजेक्टों पर दस्तखत हो रहे हैं, जो भी कैबिनेट में फैसले होते हैं, वो किस कानून के तहत हो रहे हैं? मंत्री किस कानून के तहत काम कर रहे हैं? प्रिंसिपल सेक्रेटरी किस कानून के तहत काम कर रहे हैं? आपको यह भी याद होगा जब जम्मू कश्मीर की सरकार बनी 16 अक्टूबर 2024 को, अच्छे से आपको याद होगा कि उस समय जम्मू कश्मीर की सरकार के बनते ही जम्मू कश्मीर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने 3 ऑर्डर विड्रॉ किए थे। उन 3 ऑर्डरों में ताकतें दी गई थी सचिवों को, उन 3 ऑर्डरों में ताकतें थी मुख्य सचिव के पास और अन्य ब्यूरोक्रेटों के पास। वो जब विड्रॉ हुए, उनके विड्रॉ होने के बाद एक और ऑर्डर आना था जिसके तहत ताकतें मिलती मंत्रियों को। लेकिन टीओबीआर के वो झगड़ा शुरू हुआ और उस झगड़े के बाद कोई पता नहीं कि वो ऑर्डर आया या नहीं आया या इंटरनली सर्कुलेट हुआ। जानकारी तो यह कि नहीं आया। तो अगर नहीं आया तो जितनी भी फैसले जम्मू कश्मीर की सरकार अब कर रही है ये किन कानूनों के तहत कर रही है और कैसे कर रही है? असली हकीकत तो यह है कि जम्मू कश्मीर की सरकार ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स 2020 के तहत काम कर रही है। जो कानूनी प्रावधान उसमें हैं, उन कानूनी प्रावधानों का मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करके सरकार के कामकाज को आगे बढ़ा रही है। फाइनेंस का प्रपोजल बनता है, बजट बनता है, प्लानिंग होती है, सब कुछ टीओबीआर 2020 के तहत हो रहा है। जो टीओबीआर जम्मू कश्मीर की सरकार ने उपराज्यपाल को बनाकर भेजा था, उस टीओबीआर में उपराज्यपाल ने बहुत सारी कमियां खामियां निकाली और उन्होंने ये भी कहा कि जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून यानी जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2019 का, वो टीओबीआर जो जम्मू कश्मीर की सरकार ने बनाकर भेजा था वो बिल्कुल उस रीऑर्गेनाइजेशन के कानून में जो प्रावधान है उन प्रावधानों के बिल्कुल खिलाफ है। इसलिए उसकी इजाजत नहीं दी गई, बल्कि उसमें उसके अंदर कुछ संशोधन करके वापस सरकार को भेजे गए। सरकार को कहा गया कि आप ये अमेंडमेंट्स उसमें करिए, उसके बाद आपका टीओबीआर हम एक्सेप्ट करेंगे और आपको इसकी इजाजत दी जाएगी कि इस टीओबीआर के तहत कामकाज शुरू हो जाए। लेकिन सरकार ने
जब दोबारा टीओबीआर भेजा, उसके अंदर कुछ एक छोटी मोटी तब्दीलियां की, लेकिन बड़ी कोई तब्दीली उसके अंदर नहीं की और टीओबीआर दोबारा उपराज्यपाल के पास पहुंचा। जो ही उपराज्यपाल के पास पहुंचा, उन्होंने कहा कि फिलहाल नहीं, जब तक केंद्र गृह मंत्रालय इस पर अपनी मोहर नहीं लगाता तब तक मामला यहीं अटका रहेगा। तो मतलब साफ तौर पर यह है कि जम्मू कश्मीर की सरकार या जम्मू कश्मीर की सरकार में काम करने वाले मंत्री कुछ भी बाहर कहें, हकीकत यह है कि साल 2020 के ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स के तहत सरकार तमाम काम कर रही है, बस उन्हीं कामों पर रोक लगा रही है सरकार, खुद लोकतांत्रिक सरकार, जिन कामों में सरकार को लगता है कि इससे पब्लिक ह्यू एंड क्राई हो सकता है, शोर मचेगा, और जो ताकतें असल में हम ढूंढ रहे हैं आईएएस ऑफिसर्स को और आईपीएस ऑफिसरों को ट्रांसफर करने की, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को अपने अधीन करने की, वो ताकतें जब तक हमको नहीं मिलती तब तक हम लोग बवाल काटते रहेंगे। हम काटें या जनता काटे, बात तो एक ही है। लेकिन जहां जम्मू कश्मीर की सरकार के मंत्रियों को, जम्मू कश्मीर सरकार के नेताओं को, एमएलएज को जिन जिन जगहों पर उन्हें लगता है कि टीओबीआर 2020 के तहत काम करके उनको फायदा होता है, वो तमाम काम जम्मू कश्मीर की सरकार कर रही है। तो हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर की लोकतांत्रिक ढंग से बनी हुई सरकार ने जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन कानून को भी मान लिया है, जेएंडके रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को भी मान लिया है, उसके बाद ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स जो उसके तहत आए उनको भी मान लिया है और उनके तहत काम भी कर रही है। तो अगर आपने सब कुछ मान लिया है तो फिर ये वावेला, ये शोर, ये हंगामा चारों तरफ क्यों है? इसका मतलब साफ तौर पर ये कोरी राजनीति है। असल मामला ये है कि आपके काम हो रहे हैं, मंत्रियों के काम हो रहे हैं, मंत्रियों के संतरियों के काम हो रहे हैं, और इतना ही नहीं बल्कि जो लोग सरकारी मुलाजमत से रिटायर हुए, और रिटायर मुलाजमों को भी वापस दफ्तरों में लगाकर उनसे काम लिया जा रहा है। रिश्तेदारी है, करना जरूरी है। तो वहां टीओबीआर की परेशानी नहीं है। टीओबीआर की परेशानी केवल और केवल जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर की सरकार सब कुछ मानकर आराम और मजे से काम कर रही है। जनता को मूर्ख बनाया जाता है तब जब कोई ऐसा मामला आता है जिस मामले पर सरकार ये रोना रो सके कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं मगर उपराज्यपाल करने नहीं देते, और जहां पर उन्हें लगता है कि हमारा काम निकल रहा है वहां पर खामोशी।